वार्ता के लिए गृह मंत्रालय से बातचीत हुई है, वो देखने का विषय होगा। उस बातचीत में क्या होती है यह भी विषय होगा। विधायक बात नहीं कर पाए, सिंदरी विधायक बात नहीं कर पाए, सिल्ली के विधायक बात नहीं कर पाए, रामगढ़ की विधायक बात नहीं कर पाए, गोमिया के विधायक बात नहीं कर पाए, चागढ़ की विधायक बात नहीं कर पाए, जमशेदपुर के सांसद भी बात नहीं कर पाए इस कार्यक्रम को लेकर। सुनील महतो का वो कद था झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के, सुधीर महतो को कद था झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के, उनका जोरदार विरोध हुआ और स्टीफन मरांडी ने भी कहा कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ। उस समय वो सपोर्ट कर रहे थे। मैं उस पत्रिका को आपको अगले बार पूरा पढ़ के आके बता दूंगा कि उसका नाम क्या था और उसमें लिखा क्या था। सुनील महतो इसीलिए कहते हैं कि वो पहाड़ जैसा था, इसीलिए मर्डर और भी कुर्मी नेता है। मर्डर सुनील महतो का हुआ, वो पहाड़ सा नेता था। पूरा वो लोग विरोध किया था और सीधे बोला ये गलत हो रहा है। फिर उन लोग जितना नेता था माफी मांगा था। जय कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर रेल टेका और डहर छेका का आंदोलन लगातार जारी था और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से टाइगर जयराम महतो को बुलावा आ गया है और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने टाइगर जयराम महतो दिल्ली जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि जयराम महतो का एक धमाकेदार इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुर्मी आंदोलन को एसटी में शामिल करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली मुलाकात और कुर्मी को क्या एसटी का दर्जा मिलने वाला है, अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तब आपको इस लंबे वीडियो को धैर्य के साथ देखना पड़ेगा। और जरा आप टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। जो संस्कृति है, परंपरा है, उसकी ओर आकर्षित हुए, उसे खोजने लगे। इंसान कहते हैं ना, कभी कभी अपने आप को एकांत में खोजने लगता है या फिर साधना करके अपने आप को जानने का प्रयास करता है। तो कुर्मी समाज आज बरसों बाद अपने आप को जान रहा है, अपने आप को खोज रहा है। क्योंकि ये सच है, अधिकांश उद्योग कुर्मी की जमीनों पर बसे, कल कारखाने, कॉलोनियां, क्वार्टर उनकी जमीनों पर बने। तो स्वाभाविक सी बात है पूरे देश के लोग उनके बीच आकर रहने लगे। जब पूरे देश के लोग उनके बीच आकर रहने लगे तो बहुत सारी संस्कृतियों का, भाषाओं का, गीतों का आपस में आदान प्रदान हुआ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस आंदोलन में भविष्य में क्या मिलेगा, वर्तमान में क्या मिलेगा, वो तो अलग चीज है। लेकिन ये चीज उनकी एकजुटता, उनकी तत्परता और अपने अधिकारों के प्रति सजगता देखकर ये तो हम कह सकते हैं कि वो रिवाइव करने लगे। पुनर्जागरण, हम एक शब्द कहते हैं पुनर्जागरण, यानी कुर्मी समाज अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने देता भोता, अपने पर्व त्योहारों के प्रति पुनः जागृत हो रहे हैं। बीच के इन सालों में वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों से दूर होते जा रहे थे। कारण यही है कि आज पिछड़े लोग हैं और पिछड़े लोग, पिछड़े माने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उनमें एक माइंडसेट होता है कि उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो धरोहर हैं, उनके जो रिवाज हैं वो छोटे होते हैं। उनको ये माइंड में सेट कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से इस आंदोलन का परिणाम भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जागृति हुई, समाज में एक बहुत बड़ा जागरण हुआ। ये पुनर्जागरण कह सकते हैं, सामाजिक जागरण और एक सामाजिक आंदोलन, सामाजिक चेतना पुनः जागृत हो रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही और निसंदेह मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, जहां तक कुड़माली संस्कृति परंपरा की बात करें तो ये जो जीटी रोड का हिस्सा है, राजगंज, तोपचांची, डुमरी, निमिया घाट, बगोदर, नवाडी, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत कम था। हमारे समाज के जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो प्रयास लगातार कर रहे थे, लेकिन प्रयास उनका नाकाफी हो रहा था। लेकिन ये तो हुआ कि हम लोगों के आने से और ये 3 साल का जो आंदोलन हुआ, इसमें सबको, झारखंडी लोग तो जागे ही जागे, लेकिन कुर्मी समाज के लोग भी जागे और यहाँ उस आंदोलन का असर दिखा। पहले चंदन कियारी, चूंकि पुरुलिया से सटा है, पुरुलिया में आंदोलन जोर होता था। क्यों होता था? उसका कारण है कि पुरुलिया और मैंने बंगाल और उड़ीसा वालों को झारखंड मिला नहीं, तो जाहिर सी बात है वो तो सर्वाइव की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन झारखंड के लोगों को जैसे 2000 में झारखंड मिला तो यहाँ के कुर्मी भी आश्वस्त हो गए कि चलो भाई राज तो मिला है, अब फिर सोचेंगे अपने स्टेटस, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तो इसलिए ये थोड़ा सा इस क्षेत्र में आंदोलन होना, कोयलांचल के हिस्से में इतनी एकजुटता का होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए उपलब्धि है, ये एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस आंदोलन में आप एकजुटता बता रहे हैं, कुर्मी को एक पुनर्जागरण का मौका मिला। इस आंदोलन में और एक चीज मिला, जयराम महतो को कुर्मी नेता का ठप्पा मिला। नहीं, देखिए मैंने पहले कहा हम समाज का बेटा है, तो अपने समाज के हक हुकूक से पीछे हो जाएं ये उचित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं और पुनः कहूंगा, अभी अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर सरना धर्म कोड पर खुलकर बोलते हैं तो क्या उनको आप आदिवासी नेता तक सीमित रखेंगे? या फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री अथवा
माननीय अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल जी इरफान जी अगर अपने समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं तो क्या वो अपने समाज के अल्पसंख्यक समाज के ही नेता सीमित कर देंगे उनको, या फिर कोई भी रहे? तो जब आप उनको उस नजरिए से नहीं देखते हैं तो फिर जयराम महतो को क्यों? दिक्कत यह है कि कुर्मी समाज का कोई भी नेता रहे, अगर वो अपने समाज की बात करता है तो पता नहीं लोग उन्हें अपनी एक जाति में क्यों बांध देते हैं। अगर यही हम सरना धर्म कोड पे बोले, हम जादूगोड़ा के यूरेनियम पर बोले, हम रिम्स 2 पे बोले, लगातार आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर लगातार हम खुल के सदन में बोले, ऐसा नहीं कि हम सदन के बाहर बोले, मीडिया में बोले, सदन के अंदर बोले हैं, जो भी मामले हैं, तो हम अगर किसी समाज के मुद्दों को उठाते हैं तब तो आप हम ये नहीं कहते कि हम उस समाज का नेता हैं। तो फिर जब हम अगर कुर्मी समाज के मुद्दों को उठाते हैं, उनके मुद्दों पे बात करते हैं, तो फिर ये कौन सा मैंने ठप्पा भाई कि हम एक जाति तक सीमित हो गए? और ये केवल कुर्मियों के साथ ही क्यों, और भी तो अभी माननीय इरफान अंसारी जी उन जगहों पर विशेष कर गए जहां अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो क्या राज्य में एक मुहिम चला, क्या राज्य में एक ट्रेंड चला कि उनको किसी ने सिर्फ अल्पसंख्यक का नेता या अल्पसंख्यक का मंत्री, हितैषी मंत्री कहा हो? अगर कुछ एक ने कहा तो फिर चूंकि वो राज्य के मंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो राज्य के मंत्री हैं तो उनके समाज के साथ अगर गलत होगा तो वो खड़े नहीं होंगे। एक बात आपको स्पष्ट कह दें, अगर कोई ब्राह्मण दलित की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई पिछड़ा आदिवासी की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई यादव कोयरी की आवाज बनता है तो वो महात्मा, यदि कोई गुज्जर जाट की आवाज बनता है तो महात्मा। लेकिन यही अगर जाट जाट की आवाज बन जाए, गुज्जर गुज्जर की आवाज बन जाए, ब्राह्मण ब्राह्मण की आवाज बन जाए, दलित दलित की आवाज बन जाए, आदिवासी आदिवासी की आवाज बन जाए, यादव यादव की आवाज बन जाए, कोयरी कोयरी की आवाज बन जाए, कुर्मी कुर्मी की आवाज बन जाए, तो फिर वो जातिवाद हो जाता है। अगर यही हम किसी ब्राह्मण समुदाय के हितों की बात करते हैं, यदि हम किसी राजपूत समाज के हितों की बात करते हैं, हम दलित समाज के हितों की बात करते हैं, हम यादव मंडल तेली समाज के हितों की बात करते हैं, तो आप हमको क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं कि बढ़िया आदमी है, हर समाज की बात कर रहा है। लेकिन जब मैंने अपने समाज के हितों की बात कर दी तो हम भाई कटघरे में आके खड़े हो गए। ये कौन सा दोहरा मापदंड है नापने का? वही मैंने कहा कि एक दलित अगर दलित की बात करे तो वो जातिवादी हो गया, लेकिन एक ब्राह्मण समाज अगर दलित की बात कर दे तो फिर ठीक है। एक ब्राह्मण अगर ब्राह्मण की बात करे तो वो जातिवादी हो गया, लेकिन एक आदिवासी अगर ब्राह्मण के हित की बात कर दे तो फिर ठीक है। तो ये एक माइंडसेट लोगों का बन गया है कि आप जिस समाज से अगर उस समाज की बात करते हैं तो लोग कहेंगे आप उसी समाज के नेता हैं, लेकिन फिर अगर उसी समाज का बात अगर कोई दूसरा कर दे तो फिर ठीक है, हाँ भाई इनके साथ गलत है, ये अच्छा काम किया, इनके लिए आवाज उठाया। तो एक माइंडसेट बन गई है। उसके बाद अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री की मैं बात करता हूं, रघुवर दास जी। राज्य नहीं जानता है, राज्य को जानना चाहिए। वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तेली समाज को सबसे पहले BC2 से BC1 बनाया, तब तो किसी ने मुख्यमंत्री जी को नहीं कहा कि आप अपने समाज की हम तो आवाज उठाए, उन्होंने तो काम कर दिया। आदरणीय रघुवर दास जी ने तो तेली समाज के लिए काम कर दिया। तो कुछ चीजें सिर्फ जयराम महतो के लिए है। वही तो बोल रहे, वो काम कर चुके हैं, उन्होंने काम कर दिया है, लेकिन कभी उनको किसी ने जाति का नेता कहा नहीं कहा। वो मुख्यमंत्री थे राज्य के। यही नहीं, वो तो आदिवासी की सूची में शामिल, सॉरी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज चुके थे, लेकिन किसी ने तो नहीं कहा। लेकिन कुछ चीजें हैं जयराम महतो के लिए, क्योंकि वो डंके के चोट पे करते हैं उन लोग, थोड़ा सा बोल्डली कहते हैं। ये तो है, ये किसी की उपहार है इस प्रकृति में, किसी अदृश्य शक्ति की हम बोल्डली कहते हैं। रघुवर दास जी बिना कुछ कहे एकदम भेज दिया प्रस्ताव यहाँ से केंद्र को। और एक बात इसमें, और एक मजेदार बात, चूंकि रघुवर दास जी का बात आया, आप सवाल करने से पहले मैं आपको बता दें, अभी जितने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन जो भी कर रहे हैं, उनके लिए पहले बात हम कोई घृणात्मक भाव नहीं रखते हैं, ना नफरत का भाव रखते हैं। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, कभी इस राज्य की सजग मीडिया को पूछना चाहिए कुर्मियों का ही विरोध क्यों? अरे देना या ना देना तो संविधान का काम है, भारत के लोकतंत्र का काम है, संसद और राष्ट्रपति के वहां तक ये मामला जाएगा। 2 विभाग है, TRI और फिर ऊपर में भी जाके एक RGI, या फिर नाम हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो रिपोर्ट होके वो ऊपर तक जाएगा, वो संसद में चर्चा होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर जाके वो उस सूचीबद्ध शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होंगे। देना या ना देना भारत के संविधान का काम है, देना या ना देना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम है। लेकिन विरोध कुर्मियों का है क्यों? तेली समाज भी तो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए गया था। ईमानदारी से बोले कितने लोगों ने विरोध किया था? कितने लोगों ने इस प्रकार से उलूल जुलूल बयान मीडिया में दिया था और मुख्यमंत्री स्वयं लेके गए थे? तेली समाज जब उनको शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी केंद्र प्रस्ताव भेजे थे, तब कितने यही आदिवासी समाज के कितने लोगों ने विरोध किया था? क्यों भाई ये नफरत का पैगाम केवल कुर्मियों के प्रति क्यों? ये जहर, ये आपके उटपटांग बयान, ये मीडियाबाजी, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन, बताइए कितने लोगों ने किया होगा? छिटाक 1-2 लोगों ने किया होगा। हाँ, अंततः उनको वहां से अस्वीकार कर दिया कि भाई समस्त तेली समाज शेड्यूल ट्राइब नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि एक कम्युनिटी उनका आता है जिसको शायद कोल्हू तेली कहते हैं, अगर उस पर मुख्यमंत्री जी विचार करते हैं तो शायद कुछ होता। तो किसी ने विरोध नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। जो लोग आज हमारे इस आंदोलन का या फिर हमारी मांग का विरोध कर रहे हैं, भाई मांगना हमारा हक है, देना या ना देना कानून का काम है। तो अगर आप हमारा विरोध कर रहे हैं तो फिर उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं?
और भी लोग जब शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन करते हैं, मांग करते हैं, तब किसी का विरोध नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है? ये चीजें उनका एक तरफा विरोध, जहर उगलना, नफरत का विचार प्रकट करना, ये चीजें क्या कह रही हैं? आदरणीय रघुवर दास जी जब अपने समाज को, तेली समाज को जब शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित करने के लिए वो प्रस्ताव दिल्ली भेज चुके थे, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, ना कोई मीडियाबाजी हुई, ना कोई आंदोलन हुआ, ना कोई विरोध प्रदर्शन हुआ। तो ये केवल कुर्मियों के साथ होता है। वही मैं बार बार पूछता हूँ, इस नफरत के कारण आज तक हम समझ नहीं पाए। आज बार बार फिर लोग कहते हैं आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो किसने कहा कि बनाए जाते हैं? सही उन्होंने कहा, आदिवासी पैदा होते हैं। यहाँ कुर्मी आदिवासी होने के लिए, आदिवासी तो हम आदिवासी होने के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। आज आपको आदिवासी मान नहीं रहा, आप देश को कैसे साबित कीजिए कि आप आदिवासी हैं? मेरा वो बयान ले लीजिए, मेरा उस बात को रख लीजिए। हम आदिवासी बनने के लिए थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं। हम आदिवासी हैं, दस्तावेज पढ़िए, गैर सरकारी आदिवासी हैं। और भारत के संविधान में मूल रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति कहा गया है। और जो बार बार कहते हैं कि आदिवासी पैदा नहीं होते हैं, अरे भाई भारत का संविधान पैदा करता है। सही बात है, भारत का संविधान कुछ चीजें पैदा करता है, लेकिन आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति पैदा करता है। क्या वो लोग भारत के संविधान के बाहर है, या फिर भारत के संविधान को चुनौती देंगे? क्या वो अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? अनुच्छेद 342 साफ साफ कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है या हटा सकता है। तो बताइए पैदा हुआ कि नहीं हुआ? पैदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 को चुनौती देंगे? ठीक है, जन्म से एक आदिवासी होना और सरकार के दृष्टिकोण में होना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। तो जो लोग ये बयान दे रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं। आप तो सीधा 342 अनुच्छेद जो है उसको ही नहीं मानने का बात कर रहे हैं। वहां साफ साफ लिखा है कि संसद किसी समूह को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल कर सकता है और हटा भी सकता है। तो बताइए वन पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का संविधान पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नया बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो वही पैदा होना मतलब नया बनाना। हम जन्म से नहीं कह रहे हैं, कानूनी रूप से पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम कानूनी रूप से मान्यता लेने की बात कर रहे हैं। कौन सा मान्यता? जो हमारी था, हम थे, हम सूची में थे, हम पुनः रिशिड्यूल होने की बात कर रहे हैं, हम पुनः लिस्टेड होने की बात कर रहे हैं। हम तो थे। उनसे यही पूछिए कि हम थे कि नहीं थे। जो लोग आज आके कह रहे हैं उनसे पूछिए हम थे कि नहीं थे। तो हम थे, हम पुनः सूचीबद्ध होने की मांग कर रहे हैं। और आदिवासी नहीं, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांग रहे हैं। आदिवासी तो हम लोग भी हैं, हम लोग गैर सरकारी हैं। आप सरकारी हैं और आपको नाम मिल गया शेड्यूल ट्राइब, हम लोग गैर सरकारी हो गए। और तमाम जब झारखंड आज अलग हुआ तो यही था कि सरकारी आदिवासी यानी जो आपके संथाल, मुंडा, ओरांव इत्यादि इत्यादि, और गैर सरकारी में जैसे हम लोग हो गए, गठवार हो गया, घासी हो गया, तांती हो गया, ये गैर सरकारी आदिवासी में थे। यही झारखंड राज्य निर्माण का आधार यही था। लेकिन निर्माण हो गया, इनको बहुत सारा विशेष सुरक्षा मिला, विशेष सुविधा मिला, विशेष संरक्षण मिला, विशेष अधिकार मिला, तो थोड़ा सा मन बदल गया। ये सच्चाई है। तो इसलिए उनको जानना चाहिए, भारत का संविधान 342 स्पष्ट कहता है कि संसद आदिवासी ने अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समूह को शामिल भी कर सकता है और हटा भी सकता है। अच्छा, इस आंदोलन के जरिए आप लोग जिस आवाज को जहां तक पहुंचाना चाह रहे थे वहां तक आवाज गई कि नहीं गई? लेकिन निसंदेह वहां तक आवाज गई, और उससे भी मैंने पहले कहा, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पुनः जागरण, जो जागृति हुई वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। वार्ता के लिए कुछ बात बनी? सोशल मीडिया वायरल हो रही, वार्ता होगी? वार्ता के लिए गृह मंत्रालय से बातचीत हुई है। अब कब वो बुलाते हैं वो देखने का विषय होगा। उस बातचीत में क्या होती है यह भी विषय होगा। वार्ता में आपको जाने का कोई न्योता वगैरह? देखिए, अगर जो भी वार्ता के लिए समाज के लोग जाएंगे, अगर वो सामाजिक लोग जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हम भी समाज का बेटा है। हम तोपचांची में, डुमरी में, नावाडी में बैठकर उनके निर्णय का स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर किसी राजनेता को लेके जाते हैं तो बिल्कुल उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसमें हमारा भी, चूंकि हम लोग अपनी प्रशंसा करना का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस आंदोलन को कोयलांचल की सीमा में जो धार मिली, उसमें कहीं ना कहीं ये 3 साल का जो आंदोलन हुआ, क्योंकि उन 3 सालों में आज तक किसी राजनेता ने राजनीतिक मंच में आकर नहीं कहा था कि महुआ, आम बिया, महुआ बिया क्या होता है। बताइए अगर है तो जरा। मैं तो पहला नेता है जिसने संस्कृति का बात मंच में किया है। ये आम बिया माने की, महुआ बिया माने की, हाथ में जो आप पहन रहे हैं आपका मठिया, इसका मतलब क्या? आप जो कजरठी रखते हैं हाथ में, उसका मतलब क्या? आप जो सजनी डाला लेके आते हैं उसका मतलब क्या? आपके त्योहारों का मतलब क्या? कर्म में जो नियम है उसका मतलब क्या? हालांकि मैंने भी सीखा है समाज के लोगों से, लेकिन इसका प्रचार मैंने किया, व्यापक तौर पर प्रचार मैंने किया। और अंबेडकर साहब यही बोलते हैं ना, विचारों का प्रचार होना चाहिए। विचार है, हमारे समाज के पास विचार हैं, लेकिन हम भी सामाजिक कार्यक्रम में आज से 3-4 साल पहले जाते थे, लेकिन 50-100 की संख्या में लोग सुनने आते थे। जयराम महतो ने वहां विचार को लेकर गया, चाहे डायरेक्ट फिजिकली अगर बात करें तो 50,000 तक लोगों ने एक टाइम हमें सभा में सुना। अगर आप आज जाके देखें तो मोबाइल में कई, हमको लगता है अनगिनत बुजुर्गों ने अपने घर में जीत करके मोबाइल खरीदवाया है कि हम जयराम का भाषण सुनेंगे। तो ये तो रहा 3 सालों के आंदोलन के दरमियान की इस आंदोलन को इस क्षेत्र में, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं पुरुलिया, चंदनकियारी, बलियापुर सटा हुआ क्षेत्र उससे प्रभावित था, लेकिन इस क्षेत्र में, इन हिस्सों में ये आंदोलन अगर आया है तो 3 साल के आंदोलन का, 3 साल के ये कार्यक्रमों का, और लगातार हजारों जगह सभा का,
संस्कृति परंपराओं पे बात करने का योगदान है। तो अगर समाज के लोग अगर जाते हैं तो स्वागत है, मैं भी समाज का बेटा होने के नाते यहीं से उनकी बातों को सुनूंगा कि वो क्या बात करके आ रहे हैं। लेकिन किसी राजनेता को लेकर जाते हैं तो बिल्कुल मेरा नाम होना चाहिए। अच्छा, ये चीज आंदोलन में और एक दो चीज हुई। आंदोलन, रेल टेक आंदोलन इससे पहले भी हुई थी, इसमें से कुछ लोगों की मुंह बंद होगी, कुछ लोगों ने दोबारा मुंह खोलने की कोशिश की। कुछ लोग आंदोलन पहले जो होते थे वो नजर नहीं आते थे, और इस बार कुछ खास हुआ कि वो लोग को भी नजर आना पड़ा था। इसके पीछे कारण आप? हाँ बिल्कुल, मैंने जब स्पष्ट स्टेटमेंट दे दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जाके देख सकते हैं इससे पहले कितने आंदोलन हुए। वो बरसों से, हमें लगता है वो कई बरसों से राजनीति में है, जीते हुए हैं, मंत्रालय तो विधायक तो सांसद सभी रहे हैं, लेकिन ना किसी का ट्वीट होता था, ना किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट होता था। ये तो पहली बार है कि भाई बड़े लोग भी आज आए हैं। पिछली बार हमको लगता है डॉक्टर लंबोदर जी के अलावा और शायद कोई प्रयास भी नहीं, वो गए थे, प्रयास किए थे किसी रेल टेका में शामिल होने का, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया था वहां जाने से पहले। लेकिन उसके अलावा आप किसी ने ना ऑफिशियली स्टेटमेंट हुआ करता था, ना कोई बात करता था। लेकिन मैंने जब मुखर होकर बात को कह दिया, जब मैंने स्पष्ट कह दिया समाज आगे, पार्टियां बनती हैं, आती हैं, जाती है, इंसान 60 साल का होता है, समाज हजारों सालों का है, तो उससे तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव हुआ कि सभी बड़े नेता, पुराने नेता, सबको लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। उसके बाद भी हालांकि बहुत सारे नेता रहे जिन्होंने बात नहीं किया। टुंडी विधायक बात नहीं कर पाए, सिंदरी विधायक बात नहीं कर पाए, सिल्ली के विधायक बात नहीं कर पाए, रामगढ़ के विधायक बात नहीं कर पाए, गोमिया के विधायक बात नहीं कर पाए, चागढ़ के विधायक बात नहीं कर पाए, जमशेदपुर के सांसद भी बात नहीं कर पाए इस कार्यक्रम को लेकर। क्या मजबूरी उन लोगों की? पता नहीं, वो तो मजबूरी वो जाने, कम से कम वो तो वही जाने। वही आप बोलते हैं कि समाज सबसे पहले आता, तो क्या उन लोगों को नहीं लगता कि समाज के नाते बोलना चाहिए? नहीं, उनके लिए शायद अपना परिवार या फिर अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना, अपने कुछ खास लोगों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करना होगा, उनकी प्राथमिकता होगी। देखिए, जबकि सबसे ज्यादा रिस्क तो जरा मत होगा था, क्योंकि सभी आप जानते हैं कि हम एक नया पार्टी है, नया वोट है मेरा, मेरा वोट नया वोट है। हमको कहां से दोबारा 29 में हम किस समीकरण से जाएंगे, क्या बोल के हम वोट लेंगे? बाकी उनका तो सभी जानते हैं कि उन लोग का एक समीकरण से वोट आता है। वो कुछ भी अगर बोलते हैं तो जो मोदी जी को वोट देने नहीं देना चाहता है वो उन्हीं को देगा, और जो लोग मोदी जी को वोट कर देख के देते वो कुछ भी बयान दे फिर उन्हीं को देगा। तो दो ध्रुव में तो अभी झारखंड, हमारे देश की राजनीति है, एक नरेंद्र मोदी और एक नरेंद्र मोदी का ऑपोजिट। तो यही दो के आधार पे तो वोट होता है, और हम उन दोनों में नहीं है, ना हम उनके साइड है ना उनके ऑपोजिट में। हमें तीसरा समीकरण लेकर आए हैं, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो मेरा था कि भाई हम क्या बोले, नहीं बोले। और सही बात है, इसी समय हमारा ग्राफ बढ़ रहा था, इसी समय अन्य विशेषकर आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे थे। अब टूटने भी लगे हैं बयानबाजी। उसके लिए कोई दुख नहीं हमें, लेकिन जो सच्चाई है उस पर हम नाता नहीं तोड़ेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, अगर खुद की राजनीति करने आते हैं तो हम भी समझौता कर लेते हैं और अपने उज्जवल बेहतर भविष्य को देखते हैं कि अगर हम मौन रह गए तो इससे हमको क्या व्यक्तिगत लाभ होगा। लेकिन हम व्यक्तिगत नहीं आए हैं। मैंने देखिए, और एक बात, अगर हम एक संपन्न समाज का बेटा होते, जैसे हम विकास देवी कीर्ति सर को देखते हैं, वो अपने समाज के खिलाफ भी बोल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका सही बात, उनका समाज संपन्न है। हालांकि झारखंड में तो उनका समाज भी ठीक ठाक स्थिति में नहीं है। छोड़िए, वो किस समाज की वो चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके समाज से हमारा कोई ना सिकवा गिला है ना शिकायत है, उदाहरण दे रहे हैं। तो अगर हम संपन्न होता मेरा समाज तो हम भी मुकर जाते बात करने से। लेकिन 3 सालों में मैंने देखा, अगर हास्य में आज कोई खड़ा है तो हमारा समाज खड़ा है। अगर हास्य में खड़े समाज का हम बात ना बन कर पाए तो हम वो कहते हैं घर है बाबू ने तो बाहर है बाबू बन के की कर में। अरे आपका, अगर मेरा समाज संपन्न होता, मेरा समाज अगर सबल होता, तो निस्संदेह हम भी बोलते यार चलो सबको अभी लेके चलना है और राजनीति को बृहद बनाना है। लेकिन मेरा ही समाज सबसे हास्य में है। आज लगातार लोग बात करते हैं, तर्क देते हैं कि हम लोग संपन्न हो गए हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है। तो अभी जेपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ, 350, अब 4 को मात्र कुर्मी का हुआ। हम कैसा संपन्न हुए भाई? आज पूरी दुनिया पूरा देश सामाजिक न्याय की बात करता है, सबके लोगों की भागीदारी की बात करता है। हम 4 को, 4 या 5 को 350 में परसेंटेज निकालिए तो कितना होता है? 1.25% होगा, 1.25% होगा, 1.25%। और हमारी आबादी, हम तो न्यूनतम कहते हैं कि 15% है। लोग कोई 20 कहता है, कोई 18 कहता है, कोई 16 कहता है, कोई 22 कहता है, कोई 24 कहता है। हम न्यूनतम कह रहे हैं चलिए 15% है। और कितना हम लोग आए? 1.25%। 5 को 1.25% ही होगा, उसी आसपास में होगा, एग्जैक्ट कौन गिनने जा रहा है। तो ये जो बार बार कहते हैं कि हम, तो अगर मैंने अपने समाज को देखा कि यार हर एक तरह से हम बस 10 को विधायक हमारे पास है, ओनली 10 विधायक और 2 सांसद। चूंकि आबादी है तो भाई तो खुद वोट देते हैं तो इसीलिए बन के आते हैं। नहीं तो जो आप चले न्यायपालिका में मोटा मोटी डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर हाईकोर्ट के जज में चले जाइए, हमें नहीं लगता है ढूंढने से एक मिलेगा। आप एसडीओ से लेकर डीएसपी के रैंक में चले जाइए, ढूंढने से हमें नहीं लगता है कि 5-6 को मिलेगा। तो जब मैंने देखा कि हमारा ही समाज सबसे हास्य में, और मैं अपने हास्य में पड़े समाज की अगर बात ना करूं तो भाई मुझे उचित नहीं लगा। तो इसलिए मैंने कहा कि राजनीति होना ना होना, चुनाव जाके भविष्य में जितना या ना जितना अलग बात है, लेकिन इस समय समाज को आवश्यकता है मेरी बुलंद होकर उनके मुद्दों को बात करने की, और मैंने बात किया। आप अपने समाज की जहां पर बात रखते, तो कुछ लोगों को मानना है कि आप समाज का बात नहीं रखते, बस लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। नहीं, क्यों लड़ाना भाई? मतलब हम भूखे रहे तो आप मजा है, तब कुर्मी भाई बढ़िया है। जब हमारे गांव, हमारे खेत खलिहान बीसीसीएल सीसीएल में, टाटा में चले गए तब हम ठीक थे। जब हमारे खेत खलिहान तमाम डेमो में, तमाम उद्योगों में चले गए तब हम ठीक थे। जब आज हम अपने हिस्से का हक मांग रहे तो हम बुरे हो गए। तो आपको क्या चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा छोड़ दें? हम भूखे रहे, हम नंगे रहे, हम अपना हिस्सा छोड़ दें? हम बताए हम किसका हिस्सा मांग रहे हैं भैया? हम अभी हम आदिवासियों को मानना है कि आप मेरा हिस्सा छीनने जा रहे हैं। गजब हाल है, हम उनका हिस्सा कैसे छीनेंगे आरक्षण लेके? देखिए, सबसे पहला बात, ठीक है आप एक बिंदु इसमें आरक्षण भी है, लेकिन क्या मूल केवल ये आरक्षण है? नहीं, ये मूल केवल आरक्षण नहीं है। ट्राइबल
स्टेटस का मतलब मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। लोकुर समिति 1965 के मापदंड, उनमें क्या आता है? जो प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस इन कॉन्टैक्ट, बैकवर्डनेस, तो पांचों चीजें हम पे हैं। हम प्राचीन हैं, हमारी व्यवस्था, आप यूएन के रिपोर्ट को पढ़िए, वो भी इंडिजिनस होने के लिए क्या कहती है, क्या मापदंड कहती है, उसमें भी हम फिट बैठते हैं। तो ये केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक बहुत पुरानी जो संस्कृति हमारी है उसे सुरक्षित रखने की भी लड़ाई है। नहीं तो वो संस्कृति भी हमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमारी एक बहुत बड़ी प्राचीन भाषा है कुड़माली, उसे सुरक्षा देने की लड़ाई है। अच्छा, एक बात बताइए, तोपचाची कुड़मी बहुल क्षेत्र है कि नहीं? हमें लगता है तोपचाची में, हम अभी तोपचाची में बात कर रहे हैं, तोपचाची में कुड़मी का और मुस्लिमों का आबादी पहले ही मैंने ही लोग आगे, उसके बाद जो भी है इनसे कम आबादी पॉपुलेशन है। डुमरी इसके बाद आता है, वही फिर कुड़मी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। बगोदर भी जाएंगे तो कुड़मी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। नावाड़ी भी तो फिर बहुत ज्यादा कुड़मी पॉपुलेशन है। बलियापुर में आप बताइए, इतने जो हाई स्कूल है, इतने जो मिडिल स्कूल है, इतने जो प्राइमरी स्कूल है, कितने में कुड़माली भाषा है? किसी में आप चले जाइए, बाकी जो कहाँ है हमारी भाषा, तो ये हमारी बहुलता है, हमारी भाषा है कुड़माली, स्वतंत्र भाषा। कितने स्कूलों में पढ़ाई जाती है? यही बगल में टीएपी है, 100% जमीन हमारी जमीन पर टीएपी बना है। 100% जमीन कुड़मियों की है टीएपी बनने में। उस टीएपी जो सरकारी स्कूल है, क्या वहां उर्दू पढ़ाई होती है, वहां संस्कृत पढ़ाई होती है, लेकिन कुड़माली नहीं होती है। वाह भाई, मैंने हम अपना हिस्सा मांगे तो हम अपराधी हो गए। गजब का लॉजिक है, बगल में है। ये हमारा शुद्ध रूप से कुड़मियों की जमीन पर टीएपी स्कूल है। देवी मातो स्कूल शुद्ध रूप से कुड़मियों की जमीन पर है। आपका झारखंड कॉलेज शुद्ध रूप से कुड़मियों की जमीन पर वो कॉलेज है। आपका फनी सॉरी भूषण मातो, भूषण हाई स्कूल शुद्ध रूप से कुड़मियों की जमीन पर है। क्या भाई वहां कुड़माली भाषा पढ़ाई होती है? नहीं। हमारी जमीन पे स्कूल बना है, टीचर उत्तर प्रदेश बिहार से आ गए, वहां संस्कृत उर्दू तक पढ़ाई होती है। कुड़माली क्यों नहीं? इसीलिए लड़ाई है कि हमारी भाषा खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों को भाई पता नहीं नफरत क्यों कर रहे हैं। हम जब अपने हिस्से से अधिक मांगेंगे, आप हमको नफरत नहीं, आप हमको पूरा हमको जला दीजिए, हम लोग मानेंगे। हम अभी फिलहाल अपना हिस्सा मांग रहे हैं। बोले टीएपी हाई स्कूल यही है, 7% जमीन कुड़मियों की है, और कुड़मे में हमारा गुष्टी का है, सखवार लोग का है। अब देखा जाए, जब भी कोई समाज में कोई नेता उभरता है तो वहाँ पे तुलना किया जाता है कि समाज का सबसे बड़ा नेता कौन। अभी जब से आदिवासी कुर्मी आंदोलन चला, उसमें अभी फिर ट्रेंड में चलने लगा कि कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता कोई सुदेश महतो बोलता है, कोई जयराम महतो बोलता है। तो इस पे क्या नजर आपको क्या? इन सब चीजों पे हम लोग बहस नहीं करना चाहेंगे और सब तुलना भी नहीं करना चाहेंगे। हमें लगा कि भाई इस समाज की बात होनी चाहिए, एक शोषित समाज है, एक वंचित समाज है, इस समाज की बात होनी चाहिए। मैंने बात किया अभी, चलिए अब हम वहां उदाहरण देते, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, विनोद बाबू की मातृभाषा क्यों कुड़माली? क्यों कुड़माली में इतने लोग पदयात्रा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक पढ़ाई नहीं हो पाया है। आप फ्रेंच और जर्मन भाषा पढ़ाने लगे यहाँ पे, सुनिए विदेशी भाषा पढ़ाई शुरू हो गया यूनिवर्सिटी में, लेकिन कुड़माली नहीं। तो इस आंदोलन को समझना होगा कि कुड़मियों के अस्तित्व का सवाल है। मैंने आपको उदाहरण दिया, हमारे बाप का, हमारे दादा परदादा का जमीन, हमारे पूर्वजों का जमीन, चारों तरफ जहां देखें उनकी जमीन पर ये तमाम विद्यालय विश्वविद्यालय स्थापित है, लेकिन हमारी भाषा नहीं है। पर आप हमको यार गलत दृष्टि से देख रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा त्याग किया है। खून का मांगा तो हमने निर्मल शक्ति सुनील के रूप में खून दिया है। जमीन मांगा तो स्कूल कॉलेज तो छोड़िए दीजिए, तमाम कल कारखाना हमारी जमीनों पर है। तो आज हम वही अपना हक हिस्सा मांग रहे हैं भैया, कि हमें तो बचने दीजिए, हमें हमारे अस्तित्व को तो रहने दीजिए। और अस्तित्व तभी रहेगा जब आप अपनी जो वास्तविक पहचान है, क्योंकि हम उस समय प्रिमिटिव ट्राइब्स, ओरिजिनल ट्राइब्स, ओरिजिन्स, इन नामों से जाने जाते थे। और हमारे साथ बाकी जो आदिवासी समुदाय जो भले हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ थे। अच्छा, यहाँ तक बात आती, तो जब ये 1951 की बात आती है कि जब आदिवासी को से आप लोगों को कुर्मी समाज को हटा दिया गया, तो उस समय वहाँ के जो नेता थे कहीं ना कहीं गलती की होंगे, तब उसमें आंदोलन करना चाहिए। आपको उसी इंटरव्यू में कहा था साफ साफ कि बहुत बड़ी गहरी साजिश है। मैं और एक साजिश पे अध्ययन कर रहा हूं। जब मेरा अध्ययन पूरा हो जाएगा, जब मेरी जानकारी पूरी हो जाएगी मेरे विवेक के अनुसार, तो उस पर मैं एक जोरदार इंटरव्यू दूंगा और उस पर भी बहुत लोगों का दिमाग खुलेगा। लेकिन उस पर मेरा भी अध्ययन चल रहा है। लेकिन मैंने प्रमुख जो आपको कहा, पूंजीपति वर्ग, सत्ता के लोग और कुछ ऐसे लोग जो हम चाहते थे कि इस राज्य में जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी संख्या कम बनी रहे, ताकि इस राज्य में हमें यहाँ के संपदाओं का दोहन करने में सुविधा हो। और टाटा का योगदान हम हमेशा कहेंगे, क्योंकि पूंजीपतियों के बिना कोई कानून बना नहीं है, कोई छल कपट हुआ नहीं है। तो ये तो मैंने आपको स्पष्ट कहा है उस समय, इसीलिए हमें उस लिस्ट से ड्रॉप किया गया, ताकि इजीली हमारी जमीनों का अधिग्रहण हो सके। हम बार बार चीजों कहेंगे। आज अभी देखिए, आज जो आदिवासी समाज हमारा विरोध कर रहे हैं, उनको खुद अध्ययन करिए ना। आज रांची की जमीनें उनकी थी, मैं कह रहा हूँ, रांची की जमीनें शायद उरांव समाज के लोगों की, मुंडा समाज के लोगों की, या थोड़ी संताल समाज के लोगों की जमीनें थी। आज क्या परिस्थितियां हैं, और उसमें लगभग 4000 से ज्यादा आदिवासी लोगों की हत्या हुई इस जमीन के लिए। तो समझिए, जमीन के लिए महत्वपूर्ण सबसे पहला चीज, जमीन के लिए ही हमें वहां से बेदखल किया गया है, ताकि हमारी जमीनों को इजिली लिया जा सके, इजिली ट्रांसफर किया जा सके। पहला महत्वपूर्ण कारण था। ये तो मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ। आप अपनी मांगे सरकार से मांग रही है, सरकार को दे या ना दे बात की बात है, पर अब आदिवासी को लगता है कि जयराम महतो जब से आए हैं तो हमारे अधिकार को छीनने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हैं। तो उन आदिवासी भाई को क्या कहिएगा? देखिए, ये संवैधानिक मांग है और सरकार को विचार करना चाहिए। यदि आपको लगता है
तो आप सरकार अपने दो समुदाय आ गया है बस। वो सरकार से कहें, वो सरकार से बात करें, हमारे खिलाफ अनर्गल बातें करने, जहर उगलने की आवश्यकता नहीं। वो सरकार से कहें, अपना तर्क सरकार को दें और ईमानदारी से कहिए ना भाई कि आज हमारी क्या स्थिति है। 10 विधायक और 2 सांसद के अलावा हमको ढूंढ के दिखा दीजिए कहाँ हम हैं, इतना ईर्ष्या का कारण क्या है। वही तो हम बार बार कहते थे, नफरत का कारण क्या है। शायद जेएमएम के कुछ साल पहले 2008 या 2004 के मैनिफेस्टो में भी शायद था। सुनिए और एक बात, आज आप कह रहे हैं जेएलकेएम कुर्मियों की पार्टी है, जेएमएम भी कुर्मी पार्टी है, जेएमएम भी कुर्मी पार्टी है, दे दीजिए जेएमएम। किसकी पार्टी है? विनोद बाबू के पैसे से बनी पार्टी है। आज चूंकि देखिए यहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग इस राज्य का है वो जानता है कि आदिवासी समाज के पास सत्ता है, सरकारी आदिवासी नहीं, उनके पास सत्ता है। उनके खिलाफ अगर अभी सच बोलेंगे तो बहुत कुछ उनको बोलना होगा, तो कहीं वो खेमा उनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए लोग एक दूसरे का बयान लेते हैं, टीआरपी करते हैं। लेकिन ओरिजिनल आप डिस्कस करिए ना, किसकी पार्टी थी? जेएमएम कुर्मी की पार्टी थी, विनोद बिहारी महतो की पार्टी थी। अगर वह आदिवासी की पार्टी थी तो संथाल में उसका स्थापना क्यों नहीं हुआ? सिमडेगा में उसका स्थापना क्यों नहीं हुआ? उसका स्थापना खूंटी में क्यों नहीं हुआ? उसका स्थापना बोकारो धनबाद में काहे हुआ? विनोद बाबू क्या पैसा लगा था। क्लियर बात है। मैं गुरुजी का सम्मान करता हूं, बिल्कुल सम्मान करूंगा। हम लोग आज भी जाके देखिए, हमारे घर में बिरसा भगवान की फोटो है। आपके जो भी आदिवासी है, निर्मल महतो की फोटो दिखा दें, दिखा दें उनके पास। अरे ठीक है, झारखंड आंदोलनकारी के नाते अब निर्मल की फोटो होनी चाहिए हर झारखंड के घर में, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान अगर इस राज्य में किसी राज्य बनने में है तो निर्मल के लहू का है। हम घोषित प्रकार हम गुरुजी का सम्मान करते नहीं, सच्चाई है। गुरुजी उस समय जिस समय पार्टी बन रही थी वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, इस बात को मानिए। 1970 में गुरुजी की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। आज उनके गांव की स्थिति ठीक नहीं, अब जाके देखिए। लेकिन विनोद बाबू वकालत करते थे, वकील थे और उनको 2 पैसा कमाई होता था। और उनका जो क्षेत्र था धनबाद उनके घर के ठीक सामने था, वो कोर्ट में आते थे, समय देते थे। तो जेएमएम बनने में जो कागज पत्र में 10 रुपया लगा चाहे 100 रुपया लगा, आज तो खैर लाखों रुपया लगता है पार्टी रजिस्ट्रेशन होने में, लेकिन अगर उस समय 10 रुपया लगा है तो विनोद बिहारी महतो का पैसा है। पहले अध्यक्ष कौन? विनोद बिहारी महतो। दूसरे अध्यक्ष कौन? निर्मल महतो। फाउंडर मेंबर भी पता कीजिए, शिवा महतो, टेकलाल महतो, ऐसे बड़े बड़े नेता मिलेंगे कुर्मी समाज के। तो उस हिसाब से जेएमएम ही तो कुर्मियों की पार्टी हुई। और जेएमएम ने भी तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जब सरकार में आएंगे या राज्य अलग होगा तो हम कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करेंगे। उसमें तो बात ही नहीं कर रहे अभी। बोलिए, दे दीजिए। क्या था जेएमएम का ओरिजिनल? जेएमएम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेएमएम? संथाल समाज और कुर्मी समाज, 2 सामाजिक समूहों का मिलन का ही नाम है जेएमएम। तो आज हम दुश्मन हो गए, आज हम पराये हो गए। क्या है जेएमएम? क्या है? विनोद बिहारी महतो का समाज और शिबू सोरेन का समाज। पहला बात क्लियर जान लीजिए। और दूसरा बात, मांझी महतो, मांझी मतलब पूर्ण रूपेण संथाल, आदरणीय। मैं फिर कहता हूं, मारांगोम के उनका आदर करता हूं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु जब 60 के दशक में, 60-70 के बीच में जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो वो क्षेत्र था सिमडेगा, खूंटी, गुमला, उसमें आंदोलन का प्रभाव कम पड़ा। इतिहास अभी जिंदा है, अभी खंगालिए चीजों को। उनके समय जोरदार था, उनके साथ उस समय उराव समुदाय, मुंडा समुदाय की भागीदारी भी जोरदार थी। लेकिन 70 के बाद 2 बड़े समुदाय की इस आंदोलन में एंट्री हुई, इसीलिए बोला भी जाता था महतो मांझी। धनबाद बोकारो में, हम रांची का नारा नहीं जानते हैं, धनबाद बोकारो गिरिडीह विशुनकर यानी हजारीबाग का नारा था महतो मांझी। तो महतो यानी कुर्मी और मांझी माने संथाल। इस सच्चाई को देखिए। अब इन चीजों को कहने के बाद फिर हमको लोग जातिवादी कहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच्चाई इसको जानिए ना। सोनेत संथाल समाज और विनोद बाबू के चलाया जा रहा शिवाजी समाज, शिबू सोरेन के द्वारा चलाया जा रहा सामाजिक संगठन, विनोद बिहारी महतो के द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक संगठन का मेल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो कुर्मियों की पार्टी है। हाँ बिल्कुल, सारा ठेका जयराम महतो का भी फोड़ा जा रहा है। बस वही कहते हैं, अगर हम आज ब्राह्मण होकर कुर्मी की बात करते हैं तो हम जातिवादी नहीं होते, हम यादव होकर कुर्मी की बात क्या करते हैं लगता तो हम है जातिवादी नहीं होते। इस सारे जो जितनी सारी घटनाएं हो रही है इस पे अपने राजनीतिक करियर पे कहीं ना कुछ असर पड़ सकती है? देखिए, राज क्या होगा? हम 60 साल के हैं, 30 साल उम्र हो चुका है, 60 साल में मर जाएंगे। मेरे पिताजी भी जब हमारा 2 साल आयु था, पिताजी डेथ कर गए, दादाजी डेथ कर गए, नहीं रहे। माँ ने किसी तरह परवरिश करके हमें पलाया बढ़ाया, लेकिन समाज हमारा क्या होगा भाई? हजारों सालों का जिनका इतिहास है, उस समाज को हम कैसे छोड़ दें? बोले तो अगर मेरा समाज सक्षम होता, जैसे आज झारखंड में कुछ समाज सक्षम है, चूंकि मैं उनका नाम कह लूंगा, उनसे मेरे कोई सिकवा गिला नहीं है, लेकिन जो सक्षम समाज है झारखंड में, उनकी तरह अगर मेरा समाज सक्षम होता तो हम भी बोलते भाई संतोष जा तुम समाज की लड़ाई लड़ो, मनोज जा तुम समाज की लड़ाई, हम पीछे से तुमको सपोर्ट करेंगे, हम तो भी झारखंड का नेता, हमको बनना है। लेकिन सबसे तंगहाली में मेरा समाज है, सबसे शोषित स्थिति में मेरा समाज है, तो मैं कैसे चुप रहूं भैया? जातिवादी कहें या जो भी कहें, ऐसे में कैसे हम चुप रह सकते हैं? अच्छा, इस आंदोलन के बाद आज हम देख रहे थे कि वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, अमित महतो सिली के विधायक, उस पर बाइकआउट का नारा लग रहा था कहीं कहीं पे। तो क्या लगता है ये जो कुर्मी आंदोलन में उन लोग भागीदारी नहीं निभाए, इसका खमियाजा उन लोग भुगत रहे हैं? नहीं, भुगतना पड़ेगा। अरे कुछ तो बोलते, इतना तो डर नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनील महतो जिंदा थे, सुधीर महतो जिंदा थे, स्टीफन मरांडी आज भी जिंदा है। उस समय एक पत्रिका आई थी, उस पत्रिका में कुछ उधर सालखन मुर्मू जी थे और कुछ लोग आए थे, और उसमें बिल्कुल छपवाया गया था कुर्मियों के विरोध में। सुनील महतो का वो कद था झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के, सुधीर महतो का वो कद था झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के, उनका जोरदार विरोध हुआ। और स्टीफन मरांडी ने भी कहा कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ। उस समय वो सपोर्ट कर रहे थे।
मैं उस पत्रिका को आपको अगले बार पूरा पढ़ के आके बता दूंगा कि उसका नाम क्या था, उसमें लिखा क्या था। सुनील महतो इसीलिए कहते हैं कि वो पहाड़ जैसा था, इसीलिए मर्डर, और भी कुर्मी नेता है मर्डर सुनील महतो का है हुआ, वो पहाड़ सा नेता था। पूरा वो लोग विरोध किया था और सीधे बोला ये गलत हो रहा है। फिर लोग जितना नेता था माफी मांगा था। जेएमएम में रह के बोले थे सुनील महतो, लेकिन आज जेएमएम में रह के इन लोग पता नहीं है, हमारा जेठ हो देखते हैं इधर पड़ोसी वाला, कुर्सी का डर। पता नहीं सबको कुर्सी का डर, विधायकी का डर कि कहीं हमारे पास विधायक बेटवा को विधायकी बनाना चाहते हैं। अरे भाई आपका बेटा समाज से ऊपर हो गया, नहीं बनेगा आपका बेटा, क्या फर्क पड़ता है? आप करोड़ की संपत्ति उसको देके जा रहे हैं। समाज का आकलन कीजिए, आपका समाज कहाँ है। वो कब था सुनील महतो, सुधीर महतो का पार्टी में, जेएमएम में थे और सीधा जोरदार विरोध किया था। उस पत्रिका को हम बता देंगे आपको रिसर्च करके, हम भूल रहे हैं थोड़ा। मतलब आप मानते हैं कि इन लोग के पास इतना भी हिम्मत नहीं कि वो सच्चाई के साथ खड़ा कर सके? अमित दादा रहे चाहे जो भी जेएमएम के अभी शायद 4 लीडर हैं, 4 विधायक हैं, एक मंत्री भी हैं, उनका इतना हिम्मत नहीं कि आप, अरे कुछ ठीक आप नहीं आते रेल टेकने के लिए, आप नहीं आते इस आंदोलन में, कम से कम इतना तो बोल देते कि हाँ कुर्मी जो कह रहे हैं वो देना या ना संविधान का बात है, हम उनका नैतिक समर्थन करते हैं। नैतिक शब्द जो बोल देते तो जरूर बाइकआउट होगा, क्यों नहीं होगा भाई, होगा। कई हम कुछ दिन एक सोशल मीडिया पोस्टर भी देख लिए, यही नेता सब जब संसद क्या बोलते हैं विधानसभा के बाहर सरना धर्मकोड के लेकर समर्थन के लेकर जब खड़ा हो सकते थे, तो अपना कुर्मी समाज के साथ भी समर्थन के साथ खड़े हो सकते थे। बिल्कुल, अभी मैं कह रहा हूं अगर कोई भी आदिवासी, आज आदिवासी नेता इस राज्य में 30 हैं, अगर वो सरनाथ धर्मकोड का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि वो आदिवासी के नेता है। आपने भी तो क्या बात भी रखा था विधानसभा में, तो फिर जब एक आदिवासी समाज का बेटा अगर वो विधायक है और अगर सरनाथ धर्मकोड का समर्थन करता है तो आपने कभी उनको कहा कि आप आदिवासी के नेता हैं? लेकिन जब एक कुर्मी का बेटा अपने समाज के हादसे पे खड़े समाज की बात कर रहा है तो आपने हम पे ठप्पा लगा दिया। अब तो कई चैनल वाले भी लिख रहे हैं कुर्मी नेता, हम डुमरी का विधायक, आप लिखिए डुमरी विधायक, जेएलके में सुप्रीमो लिखिए। लेकिन चूंकि ये हमेशा मानसिकता आ रही है, डॉक्टर अंबेडकर दलित नेता हो गए हैं, चौधरी चरण सिंह जाट के नेता हो गए हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को कभी आपने कहा कि ब्राह्मण के नेता रहे? ये रही है बड़े लोगों का एक सोच, ये भी रहा है, खासकर जो ओबीसी तबके से जो नीचे से जो ऊपर जाते हैं, जो दलित ओबीसी तबके हैं उनको वो जाति में के दायरे में बांध देते हैं। क्या आपने लालकृष्ण आडवाणी को कहा कि वो कभी ब्राह्मण के नेता हैं? आपने यही सुनील सिंह, मैं नाम ही लेता हूं, सुनील सिंह ने, माफ कीजिएगा, कालीचरण सिंह चतरा के सांसद है, उन्होंने स्पष्ट एक वीडियो में कहा था कि हमको इसीलिए टिकट मिला कि हम भूमिहार से हैं, हमको भूमिहार समाज का होने के कारण टिकट मिला, इसलिए मेरा पहला काम भूमिहार समाज का है। क्या ना हाय तोबा मचा, ना मीडिया में आया। माननीय सांसद महोदय का बयान था कि हमको भूमिहार कोटे से चतरा लोकसभा का टिकट मिला है, और हम तो ये तो केवल जो शोषित वंचित लोगों के बीच से अगर कोई नेता आता है तो उसको लोग टेक लगा देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं किसी समाज के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखता हूं, लेकिन तथ्य और तर्कों के साथ मैं ये जानना चाहता हूं कि ये व्यवहार हमारे साथ ही क्यों। और लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि हम लोग पहले से आदिवासी हैं तो बाद में हटाया गया, तो बहुत सारे आदिवासी समुदाय कागज पत्र में बोलते हैं कि कहाँ कागज दिखाई कि हम लोग कागज तो नजर नहीं आते, सिर्फ बोलते हैं कि हम लोग इन लोग आदिवासी, तो उन लोग बहुत प्रकार का साक्ष्य जमा करके दिखाते थे। आप लोगों के पास कुछ ऐसा साक्ष्य है? देखिए साक्ष्य तो बहुत सारे, लेकिन हमारे साक्ष्य की बात नहीं करेंगे आज, कोई तर्क की बात नहीं करते हैं, ना कोई तथ्य की बात करते हैं, ना इतिहास की बात करते हैं, ना अंग्रेजों के किसी राइटर के द्वारा लिखी किताब की बात करते हैं, कोई किताब की बात नहीं करते हैं। जो लोग इंटरव्यू में बैठकर लंबा लंबा पढ़ना लेके आ रहे हैं, किताब लेकर आ रहे हैं, उनसे पूछिए तो एक भी कुर्मी गांव घूमे हैं, एक भी कुर्मी गांव में घुसे हैं, एक भी कुर्मी गांव का जीवन दर्शन किए हैं, एक भी कुर्मी गांव से उनका कभी नाता रहा है? हर चीज किताबों पे, कागजों पे, तथ्यों पे नहीं होती है। कुछ चीजें धरती पे होती है, इस धरती पे, जैसे एक सभ्यता जमीन के नीचे खुदाई हुई और हड़प्पा सभ्यता निकल गई, तो चलिए हमको खोदने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत है। हम अपने आप को खोदने के लिए नहीं कर रहे, हमें खोजिए, चलिए अभी बहाना है। आइए, उन जो लोग कागज पत्थर लेके आते हैं, कागज पत्थर तो हमारे बहुत सारे, कागज पत्थर की बात नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट की बात नहीं करते हैं, तथ्यों की बात नहीं करते हैं, आंकड़ों की बात नहीं करते हैं, आज खोदने की नहीं, खोदने की जगह पर खोजने की बात करते हैं। आइए, सोहराय पर्व आने वाला है, जो लोग आदिवासी नेता हैं हमारे गांव का दर्शन करें सोहराय पर्व में, और एक साथ कुर्मियों के 1 लाख घरों में आए, कुर्मियों के हजारों गांव और 1 लाख घर, 1 लाख घरों में आकर वो एक साथ सोहराय पर्व को देखें। एक दिन में मेरा कल्चर तैयार नहीं हुआ है, एक दिन में हमारी विधि विधान परंपराएं तैयार नहीं हुई हैं। और यह भी देखिएगा कि पड़ोसी में अगर कोई अन्य कास्ट का लोग है तो वो फिर सोहराय नहीं करता है, चाहे वो कुर्मियों के बीच ही क्यों ना रहता है, वो कोई और ओबीसी, जनरल या फिर कोई और कास्ट क्यों ना हो और क्यों समाज ना हो, नहीं करता, क्योंकि हमारी वही आइडेंटिटी है जो लोकुर कमेटी कहती है, वो हमारी वही आइडेंटिटी है जो एक इंडिजीनियस होने का प्रमाण देती है। उनसे कहेंगे कागज बहुत पढ़ लिए, अंग्रेजों का पढ़ लिए, मुगलों का पढ़ लिए, गांधी जी का भी पढ़ लिए और नेहरू जी का भी पढ़ लिए, टाटा और बिरला का बहुत सारा डायरी पढ़ लिए, डॉक्यूमेंट पढ़ लिए। सोहराय का समय आ गया है। संथाल समाज जनवरी में करता है, कुर्मी समाज नवंबर में करता है। आ जाइए मैदान में, आ जाइए ग्राउंड में और आकर हमारे सोहराय पर्व को देखिए। एक दिन में हम लोग तैयार कर लिए कि हमको आदिवासी बनना है, चलिए सोहराय पर्व करते हैं। एक दिन में हम तैयार कर लिए, हमको शेड्यूल ट्राइब होना है, आखिर आदिवासी तो है, सरकारी आदिवासी यानी शेड्यूल ट्राइब, संवैधानिक आदिवासी बनना है, तो हम एक दिन में सोहराय पर्व तैयार कर लिए। आइए चौक एक, हम बोले तो 1 लाख पत्रकार हमारे 1 लाख घरों में एक साथ जाएं, एक टाइम के साथ जाएं। क्या हम टाइमिंग भी, क्या हमारे पास कोई अजान की भी सुविधा नहीं है कि हर मस्जिदों में जाकर हम अजान दे दें कि इस तारीख को ये कार्यक्रम है? हम तो उतने डेवलपमेंट भी नहीं,
आइए एक साथ 1 लाख गांव का सर्वे करिए, दौरा करिए और हमारे सोहराय पर्व को ही झांक लीजिए। चौक पूरने से लेकर रात को मांदर बजाने से लेकर गीत गाने से लेकर, क्या ये 2 दिन में बनता है? बोले तो ये सारा काम मीडिया का था, बुद्धिजीवी वर्ग का था। उनको खुद आके एक्सप्लेन करना चाहिए था हमारा जीवन और बाकी जो कुर्मी है देश में उनका जीवन क्या है। लेकिन चूंकि वो डर रहे हैं कि सत्ता सरकारी आदिवासियों के पास है जो हमारे खिलाफ है। आइए सोहराय पर्व में हमको कहेंगे, निमंत्रण देंगे, आइए हमारे घरों में और आके हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को जानिए। हमारी मांदर की थाप की जब बात करें तो फिर रामदयाल सिंह मुंडा जी आएंगे। जहां जहां तक मांदर की थाप जाती है वहां तक झारखंड है, तो क्या रामदयाल सिंह मुंडा को आप जुटलाएंगे आप? और मांदर की थाप में और एक विशेषता आपको बता दें, हमारे यहाँ बगल में अगर कोई पड़ोसी घर है ना तो उसके घर में मांदर नहीं मिलेगा। भाई हम विशिष्ट हैं, क्योंकि हजारों की भीड़ में अगर हम हैं तो हम अपनी पहचान को खो रहे हैं। ये भी सच्चाई, हर कोई अपनी पहचान खो रहा है। यहीं बगल और हमारे जीवन दर्शन को जानिए, हमारे मांदर के थाप को जानिए। वो गिरिडीह में भी उसी सुर में मांदर बजेगा, बोकारो में भी और रामगढ़ में भी वही सुर में बजेगा। क्या हम अगर सुर बदल गया तो फिर बोलिएगा कि वो जो चौक पूरेंगे ना सिस्टम 1 दिन में बनता है जी। 1 लाख परिवार एक साथ जब चौक पूरेगा तो एक ही स्टाइल में चौक पुराएगा। सोहराय में एक ही स्टाइल में वो पीठा बनेगा, एक ही स्टाइल में मांदर का थाप होगा और ऐसे एक ही स्टाइल में शाम को सोहराय का गीत होगा। तो ये आज छोड़ दीजिए कागज की बात, आज छोड़ दीजिए तथ्यों की बात, आज छोड़ दीजिए गैजेट्स की बात, आज छोड़ दीजिए नोटिफिकेशन की बात। आ जाइए हमारे गांव में और शोध कर लीजिए। चलिए उसके बाद ठीक आएगा टूसू यानी धान प्रकृति नहीं है। मैं तमाम आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी लोगों से पूछिएगा कि धान प्राकृतिक चीज है कि नहीं, और टूसू का मतलब ये धान से। टूसू जो पर्व है वो मूल रूप से कुर्मी समुदाय करता है, वो धान का पर्व है। क्यों ना, जब धान को हम लोग काट के घर घुसाते हैं तो उसी खुशी में हम लोग धान को सम्मान करते हैं। धान हमारे जीवन का आधार है, धान हमारा जो जीवन यापन होगा, जीविका होगा, वो धान है। तो इसलिए हम उस खुशी में कि आज घर में हम धान घुसा दिए, काट के, मड़ के, मैस के, धोक के, मैंने घर घुसा दिए हैं अपना अंदर। तो उसी खुशी में हम लोग टूसू मनाते हैं। टूसू यानी धान का पर्व। उसी को टूसू शुरू में दिनी मनी कहते हैं और लास्ट में टूसू मनी कहते हैं। जब स्टार्टिंग में वो पर्व 2 रूप में है, जब स्टार्टिंग पहला दिन उसको दिनी मनी कहते हैं और लास्ट दिन उसको टूसू मनी कहते हैं। वो धान है। धान प्राकृतिक चीज है कि नहीं, उन्हीं से पूछिएगा जो हमारा विरोध कर रहे हैं। अभी सोहराय कार्तिक में और ठीक अगहन संक्रांति से लेकर पूस तक टूसू का पर्व चलेगा। तो क्या ये संस्कृति हम 2 दिन में तैयार कर लिए कि हमको भाई शेड्यूल ट्राइब होना है इसीलिए पर्व सब लेके आए? क्या वो गीत हम 2 दिन में तैयार कर? यही सब उत्तर तो ठीक है, हम मानगो में बैठ के गांव को समझा देते एक दिन कि ये टूसू के गीत ये है। क्या रामगढ़ में वो समझा दिए तुरंत, रांची में, सिल्ली में समझा दिए, राहे में, बुंडू में, तमाड़ में समझा दिए, सरायकेला, खरसावां, चांडिल में, कुकुड़ में समझा दिए तुरंत, पुरलिया में समझा दिए, झारखंड में समझा दिए, मेदिनीपुर में समझा दिए। तो यही सब तुम लोग तर्क देता है कि कल्चर को लेके, पूजा पाठ को लेके, कि हम लोग धरती को पूजा करते हैं, हम लोग पानी को पूजा करते हैं, मानव को पूजा करते हैं। बिल्कुल हम भी करते हैं। टूसू यानी धान। सोहराय में भी हम लोग, सोहराय क्या है, टूसू क्या है, 2 ही को बोले, बाकी का डिस्कशन बाद में करेंगे। उतना समय कहाँ है, अभी रात हो रहा है। तो उनको हम आग्रह करेंगे, कागज पत्र छोड़िए, बहुत कागज पत्र हुआ और ऐसे भी कितना कागज पत्र पड़ेगा। कभी कभी ओरिजिनलिटी जब सामने है तो मिट्टी के अंदर से खोदने की जरूरत नहीं है, खोज लीजिए, हमारे गांव आइए, स्वागत है। लेकिन सोहराय में आइए, टूसू में आइए, वो हमारा ओरिजिनल चीज है, जो हमारा ओरिजिनल चीज है उसमें आइए और आके दर्शन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज मीडिया तुरंत क्लियर कर देती कि देश में रह रहे कुर्मियों का जीवन दर्शन क्या है, उनकी परंपरा संस्कृति क्या है, और झारखंड के जो टोटेमिक कुर्मी उनकी परंपरा संस्कृति क्या है। लेकिन वो किस लिए नहीं जाते हैं? क्योंकि आदिवासी समाज एकजुट होकर विरोध करने लगता है तो कहीं पत्रकार बंधुओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े, इसलिए चुप है। सत्ता इनके पास है। 2 मिनट में एक दिन डिस्कशन करेंगे, एक दिन हमारे गांव में घूमेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। हम फिर कह रहे हैं कि कुछ संस्कृतियों में मिश्रण हुआ है, उसको हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भी हुआ होगा, हम उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल चीज वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो है। अभी 2 उदाहरण दे रहे हैं, सोहराय और टूसू, उसके बाद बाकी तो बाद में देंगे। उन गीतों को, उन रिवाजों को, उन परंपराओं को, पूजा पद्धति को 2 दिन में तैयार नहीं होता है। अगर एक गांव में तैयार करना हो तो एक रात में, 1 दिन में तैयार होता है। इतने बड़े हजारों गांव में यार हमारा। उसके बाद जो कहते हैं झारखंड में, हमको लगता है सबसे ज्यादा गांव अगर किसी का है तो कुर्मी और संथाल का होगा। तो अगर कोई हमको ले गया था सबसे ज्यादा गांव हमारा कैसे होता, काम होता। तो ये मैंने उन लोग केवल ये आक्रोश उनका कुर्मियों के प्रति। मैंने फिर कहा, रघुवर दास जी जब तेली समाज को शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने ले गए थे, किसी ने विरोध नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। प्रति इसलिए कि जनसंख्या के कारण हो जाता है। नहीं यार, हमको आज तक समझ में नहीं कि उस नफरत का रीजन हम ही लोग क्यों है। फिर वही सवाल आएगा, डोमिनेटिंग नहीं, डोमिनेटिंग का नहीं है। आखिर हम 75 साल से हाशिए में हैं। हमने फिर वही तो उदाहरण दिया कि आज बार बार आप हमें संपन्न होने की बात करते हैं। 350 जेपीएससी में हमारा 4 गो हुआ, 4 गो हमारा मात्र। अच्छा, पिछले 5 साल में आंदोलन को लेकर पहली बार कोई ऐसा नेता निकला है जो अपने समाज को लेकर इतना मुखरता के साथ बातों को रख रहा है, अपने समाज के लिए इतना सही बात है। अगर यही काम अगर आज जो सुदेश जी कर रहे हैं, उनका आदर करते हैं, बड़े भाई हैं, जैसे भी हम सामाजिक आंदोलन में जाएंगे तो उनका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सच बोलेंगे। रघुवर दास जी में इतना सामर्थ्य, वो मुख्यमंत्री थे, अपने समाज को BC 1 में डाल गए। उन समय कम से कम हमारे ठीक है कुड़माली भाषा को तो मांग लेते हैं 8वीं सूची में। आज तो देखिए, पहली बार हमको लगता है कि आंदोलन को सपोर्ट किया। मेरा बड़ा भाई है, राजनीतिक विचारधारा रहेगी। 29 में हो सके फिर हम लोग
एक दूसरे के आमने सामने होंगे, लेकिन सच्चाई हम कहेंगे। आप आए उसका स्वागत करते हैं, हम आज आप पे टिप्पणी नहीं करते हैं। आप आए बहुत अच्छा बात है, आपके सांसद जी भी आए वो बहुत अच्छा बात है, आपके विधायक जी भी आए बहुत अच्छा बात है। लेकिन जब आप पावर में थे, रघुवर दास को याद कीजिए और उनसे सीखिए। बिल्कुल, भले रघुवर दास छत्तीसगढ़ के थे, उनसे हमारा वैचारिक मदद हो सकता है, लेकिन समाज के लिए उन्होंने डंके की चोट पे काम किया। समाज के लिए उन्होंने डंके की चोट पे काम किया रघुवर दास जी ने। आपके नेताओं ने नहीं किया। लगातार डबल इंजन की सरकार में रहे, पता नहीं उस समय समाज सर्वोपरि था या खुद का सामाजिक माने खुद का साम्राज्य विस्तार सर्वोपरि था। अगर वो कर देते तो आज आंदोलन कुछ तो होता, कुछ होता। स्टेटस वाला ठीक है, लेट होता, लैंग्वेज तो कम से कम 8वीं अनुसूची में आ जाता, कम से कम सब कुलमिये का जमीन में टीएपी स्कूल हुआ है, कुलमाली पढ़ाई हो जाता है यहाँ पे, कम से कम उनका भाषवा का पढ़ाई हो जाता। पावर में थे, नहीं किया इन्होंने। तो अभी आ रहे किस मुंह के साथ आ रहे हैं? जरा तो खुल के डर, राजनीतिक डर 29 में कैसे? बिल्कुल, अगर राजनीतिक मंशा नहीं थी तो बिल्कुल 14 से 19 पीक टाइम था, फर्स्ट टाइम इन झारखंड कि कोई मतलब पूर्ण गठबंधन, कोई गठबंधन रहे चाहे जो भी रहे, मैंने पूर्ण बहुमत से थी। गठबंधन पहले से था, वो चुनाव के बाद नहीं हुआ था। यानी पहली बार 5 साल के लिए कोई अस्थायी सरकार आई थी जो 2014 से 19 थी, और उसमें उनका वो स्वयं नहीं थे सुप्रीमो साहब बड़े भाई, लेकिन उनका 5 विधायक था, उनका मंत्री था। एक चीज तो मांग सकते थे भाई, झारखंड की राजनीति में 5 सीटें बहुत होती हैं। अभी वो क्या था उनका, ये हमको लगता है उनका 37 था, इनका 5 42 था, और बहुमत के लिए 40-42 चाहिए। हालांकि बाद में जेबीएम का 6 उठा के अपना 48 कर लिया, अलग बात है। 5 सीटें बहुत था। एक सीट में यहाँ पे तहलका मच चुका है। एक मधु कोड़ा सीएम बन चुके हैं, तो ठीक है, आज वो आए, उनका स्वागत है। आज के लिए उनका कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाई पिछले दिन उन्होंने जो किया उसके लिए तो कहेंगे। होता या ना होता, बोलते हैं, आप कहते हैं, आप लेकिन बातों को रखते हैं। पता नहीं उस समय क्या था, क्या सर्वोपरि था, जो भी है अभी आए हैं, ठीक है। अभी मिलकर काम कीजिएगा, समाज के लिए करेंगे। राजनीतिक विचारधारा वो भविष्य की बात है, वो अलग चीज है। समाज के लिए रहेगा तो उसके लिए हमें कोई परहेज नहीं है। ठीक। आपने धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। इस मामले में अगर कोई भी नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।